Pasmanda Muslim bodies also come out to condemn the incident. A complaint has been lodged with the Sehore collector. Now remember, as far as the Pasmanda Muslims are concerned, we have heard of how, and rather we've been focusing on what the BJP has been doing really to get closer to this particular community. But yes, they are referred to the most oppressed, the most marginalized, and the most socially and economically isolated community in India as well. They have lodged a complaint with Sehore collector. We're tracking the latest with regards to investigation. We just spoke to Samina herself. Let's quickly open this up with our guest joining us this evening. We have Gunja Choksi, Madhya Pradesh BJP spokesperson, with us along with Congress leader Ajay Verma. वर्मा साहब, भाजपा काफी बार बोलती आई है कि हम मुस्लिमों को, हिंदू को, क्रिश्चियंस को, सबको एक साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, और कांग्रेस ने कभी भी उस बात का विश्वास नहीं किया। पर आज आपने समीना की बात सुनी और आपने जाना कि जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने उनको कैसे आश्वासन दिया। क्या कांग्रेस कहेगी इस मुलाकात के बारे में, उस पूरे एपिसोड के बारे में? बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, हम सबको एक साथ लेके चलेंगे, और यहाँ पे लोग हैं मुसलमान कम्युनिटी से जिनको पीटा जा रहा है क्योंकि वो भाजपा के लिए वोट डाल रहे हैं। देखिए, इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र में वो किसी भी कम्युनिटी की लेडी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, अगर कोई पीटेगा तो ये गलत बात है। खाली मुस्लिम बेटियों की बात नहीं, हिंदू की बात नहीं। लेकिन जो अभी आप कह रही हैं कि भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो जरा आप बताएंगे मुझको कि राजस्थान में एक मुस्लिम को टिकट नहीं दिया 200 में से। हमने दिए 13 को टिकट तो 9 हमारे जीते। मध्य प्रदेश में आपने कितने मुस्लिम? ये इनका पॉलिटिकल विंडेक्टा, पॉलिटिकल एजेंडा लोकसभा चुनाव के लिए है। अब सिकंदर बख्श साहब आरएसएस में थे, अब मुख्तार अब्बास नकवी साहब आरएसएस में हैं, उनकी बेटी और बहन आरएसएस में उनको वोट देती है, तो ये कौन सी नई बात हो गई? 1%, 2%, 5%, 10% मुस्लिम्स के वोट भाजपा को मिलते हैं। लेकिन चूंकि इनको तो नया पाठ्यक्रम लाना है बीजेपी आईटी सेल को, और ये तय हुआ है दिल्ली से, आईटी सेल ने लिख के भेजा है, ये एजेंडा पूरे चैनलों पर चलवाइए, दिखवाइए और बताइए कि एक मुस्लिम बेटी ने हमें वोट दिया। आज तक तो शिवराज सिंह ने किसी मुस्लिम को बुलाया नहीं। कांग्रेस पार्टी है ना वर्मा साहब, जो बार बार बोलती है कि भाजपा धर्म के नाम पे पूरे देश को बांटना चाहती है। ये तो कांग्रेस पार्टी बोलती आई है। भाजपा तो कह रही है कि हम धर्म के नाम पे नहीं बांट रहे हैं, वो अपनी स्कीम आगे रख देते हैं कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं। मैं वही तो बताने जा रहा हूं आपको। लाडली बहन योजना के नाम पर किस तरह से लोगों को लाभ पहुंचाया गया, चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया। 15,000 शिकायतें लंबित है हमारी मध्य प्रदेश से कनेक्टेड, और बीजेपी की 5 शिकायतों का तुरंत निस्तारण लेना, तो ये संसाधनों का मिसयूज है। और रहा सवाल, तो आप कह रहे हैं कि लाडली बहना ने एक्चुअली में लड़कियों को, औरतों को बेनिफिट नहीं किया है। गुंजा, you want to come in? किस तरह से इन्होंने पैसे को लालच देके वोटरों को प्रभावित करने पैसे का लालच देके वोट पाए हैं। गुंजा, दिस इज वेरी सैड एंड वेरी शॉकिंग। द इंसिडेंट जितना सैड था, उससे ज्यादा शॉकिंग कांग्रेस स्पोक्सपर्सन का एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल पे बयान शॉकिंग है। आप, एक महिला असॉल्ट होती है, एक महिला थ्रैश्ड होती है उसके परिवार द्वारा, आप उसको विरोध करने की जगह आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज वेरी सैड। आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इस इशू को। दिस इज वेरी बैड कि मैंने पहले क्या कहा था कि किसी भी लेडी के साथ कोई घटना होती है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो मध्य प्रदेश में एससी एंड एसटी की महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा नंबर 1 होते हैं। सर, महिलाओं ने, युवाओं ने, पिछड़े वर्गों ने, सबने आके मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए वोट किया, इसलिए हमने जो नतीजा देखा है वो देखा है सर। तो लेट्स नॉट ट्राई एंड रिजेक्ट द फैक्ट्स एज दे स्टैंड इन एवरीबॉडीज फेस टुडे, बट हियर्स समथिंग दैट्स हैपेंड एंड हैज बीन वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। इफ द केयरटेकर चीफ मिनिस्टर डिसाइड्स टू मीट दिस वुमन, इट्स एब्सोल्युटली राइट ऑन हिज पार्ट। देखिए, मैं बोलूं, this is the landmark victory what Bharatiya Janata Party has witnessed in these 3 states. मुझे लगता है just showing the frustration. Instead of condemning this kind of incident, आप उसे प्रमोट कर रहे हैं, एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल पे प्रमोट कर रहे हैं। She is a proud Gunja, Ajay Verma is saying that this is what the BJP wants to portray by going ahead with this PR stunt, that they're only wanting to make headlines, and that's why they've decided to rake this entire controversy and talk about this conversation between the caretaker chief minister and Samina. Thank you for joining us, both of you. That's all the time we have. We need to head into a very quick break.